ओम शांति। हमारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटती है जो बहुत ही दुखद होती है और हमारे मस्तिष्क को, दिमाग को उसे बार बार रिपीट करने की और याद करने की आदत सी पड़ जाती है। खास तौर पर जब हम अकेले होते हैं और या जब हम सोने के लिए जाते हैं तो हमारा दिमाग उस बात को याद करता है और वो कोई दुख भरी बात होगी तो सोने के वक्त पर ही एंजाइटी बढ़ जाती है और इस एंजाइटी की वजह से नींद भी नहीं आती है। और आजकल तो नींद न आना, जिसे इंसोम्निया भी कहा जाता है, या तो देर से नींद आना, ये बात एक एपिडेमिक की तरह हो गई है। तो अच्छी गहरी नींद के लिए आगे मैं आपको एक योग कमेंट्री सुनाने वाली हूँ जो कि मैंने खुद बनाई है। इस योग कमेंट्री को सुनने के बाद आपको अच्छी गहरी नींद आएगी। बस आप हेडफोन कान में डाल दीजिए और उस योग कमेंट्री को शांति से सुनिए। आपका मन हल्का हो जाएगा और आपको अच्छी गहरी नींद आने में मदद भी होगी। ओम शांति। रिलैक्स हो जाइए। शरीर को और मन को शांत और शीतल करिए। अपनी सारी चिंताएं प्रभु परमात्मा को सौंप दीजिए। मैं आत्मा अब भ्रुकुटी के मध्य में स्थित हो गई हूँ। देखिए अपने जीवन काल को। बचपन से आपका बचपन कैसा था? माँ बाप, दोस्त, बाकी सभी व्यक्ति कैसे थे? आपका बचपन कैसे बीता? देखिए, जब आप थोड़े से बड़े हो गए तब क्या क्या हुआ? किस प्रकार के लोग आपसे मिलते गए? उन लोगों ने आपसे क्या क्या कहा? सब याद करिए। क्या कभी किसी ने कटु वचन आपसे बोले हैं? क्या कभी किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ है? क्या किसी ने आपका मन दुखाया है? या आपने किसका मन दुखाया है क्या? क्या आपने कोई गलत कर्म किया है जिससे कोई आत्मा अभी तक भी बहुत दुखी रहती है? आपके जीवन में क्या क्या हुआ? अच्छा और बुरा याद करने की कोशिश करिए। कॉलेज में गए तब क्या हुआ? कॉलेज के दोस्त कैसे थे? उस वक्त जो लोग मिले वो कैसे थे? क्या अब तक के जीवन काल में आपने किसी का दिल दुखाया है? कोई गलत कर्म किया है जो उस व्यक्ति की बद्दुआ या उसके मन में जो निगेटिव एनर्जी है आपके लिए, वो आपका पीछा करती है और इसी वजह से जब आप सोने जाते हैं तो आपको नींद नहीं आती है। अपने मन बुद्धि को अच्छे से देखिए। क्या आपने कोई गलत कर्म किया है? किसी को दुख दिया है?
या किसी की बद्दुआ आपको मिली है जो आपको नींद नहीं आती है। तो आइए आज उस व्यक्ति से माफ़ी मांगिए। उस प्रसंग को याद कीजिए, आपने क्या किया था, कितने कटु वचन बोलकर उस व्यक्ति के मन को दुखाया था। याद करिए, तब उस व्यक्ति को कितना दुख हुआ था। क्या आपने उस व्यक्ति के साथ अन्याय किया था, तो उस व्यक्ति से, उस आत्मा से आज अभी मन से माफी मांग लो, क्योंकि उसकी निगेटिव एनर्जी आपका पीछा अब तक कर रही है और इसी वजह से आपको नींद नहीं आती है। उस व्यक्ति से तुरंत माफी मांग लो। उस व्यक्ति का चेहरा अपने आंखों के सामने इमर्ज करो। वो व्यक्ति कहाँ होगी, क्या कर रही होगी, ये सोचो और उससे दिल से माफी मांग लो। दिल से माफी मांग लो। दिल से दिल तक बात पहुंच जाती है। आपको माफी मिल जाएगी। जो निगेटिव एनर्जी आपका पीछा कर रही है वो भी खत्म हो जाएगी। माफी एक बार नहीं, बार बार मांगो। परमात्मा के सामने ये बता दो, अभी बता दो, हे परमात्मा, मेरे द्वारा ये पाप हुआ है। उस व्यक्ति का मैंने बहुत मन दुखाया है। उस व्यक्ति की निगेटिव एनर्जी मेरा पीछा करती है, मुझे ढंग से सोने भी नहीं देती है। हे परमात्मा, आज मैं उस व्यक्ति से, उस आत्मा से दिल से माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो परमात्मा। हे आत्मा, मुझे माफ कर दो और अपना दिल साफ कर लो और मुझे अपनी निगेटिव एनर्जी से मुक्ति दे दो, ताकि मेरे जीवन में शांति आ जाए और मैं चैन की नींद सो सकूं। आज अपना दिल परमात्मा के सामने, अपने इष्ट के सामने खोल कर रख दीजिए। सब कुछ दिल की बातें उसको बताकर हल्के हो जाइए। फील करिए कि आपको परमात्मा ने और उस व्यक्ति ने माफ कर दिया है। उस व्यक्ति के निगेटिव एनर्जी के बोझ से अब आप मुक्त हो गए हो। अपने जीवन काल को फिर से देखिए। क्या किसी व्यक्ति ने आपका बहुत मन दुखाया है? क्या किसी व्यक्ति द्वारा आपको बहुत दुख मिला है? इस वजह से आपका दिल और दिमाग बोझल हो गया है और उसके कटु वचन, उसका कड़वा व्यवहार आपको सोते वक्त हमेशा याद आता है और आप सो नहीं पाते हैं। लेकिन वो व्यक्ति तो बोल कर चला गया
और आपने ले लिया। किसी भी व्यक्ति से अपशब्द का बोझ या अपमान का बोझ अपने दिल पर नहीं लेना है। वो व्यक्ति बोलकर चला गया, आपका कितना मानसिक नुकसान हुआ पड़ा है। आपको रात को ढंग से नींद नहीं आती है। क्या करेंगे आप ऐसी सिचुएशन में? याद रखो हमेशा, परमात्मा कहता है हंस बनना है, राजहंस बनना है। हमेशा अच्छी चीज़ों को ही, अच्छे विचारों को ही और दूसरे के अच्छे बोल को ही धारण करना है। छोड़ दीजिए उस पुरानी बात को। किसी को माफ कर देना भी महान व्यक्तियों का कार्य होता है। जिसने आपका अपमान किया, जिसने आपको कड़वे वचन सुनाए, आज उस व्यक्ति को भी माफ कर दीजिए। ऐसा कठिन दुख तो बहुत बार कोई करीबी रिश्तेदार ही देता है, लेकिन उसके लिए भी आपको शुभ भावना रखनी होगी और उसे माफ करना होगा, क्योंकि आपके मन की निगेटिविटी, आपके मन का बोझ आपको रात को ढंग से सोने भी नहीं देता है। इसमें उस व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ, आपका ही नुकसान हुआ। अपने आप को परमात्मा का बच्चा समझकर, महान समझकर उस व्यक्ति को आज माफ कर दो और अपने दिल को साफ कर दो। आज अपने दिल का बोझ परमात्मा को मन ही मन सुना दीजिए। मन ही मन अपने सारे बोझ परमात्मा को दे दीजिए। जीवन में कोई बुरी घटना घटी हो, किसी व्यक्ति ने धोखा दिया हो, अपमान किया हो, सब कुछ भुलाकर परमात्मा को अपना साथी बनाइए। उसे अपने दिल की सारी बात बता दीजिए और आज से सभी बातों से, उन बातों के बोझ से मुक्त हो जाइए। अपने मन को खुले आसमान में उड़ने दो। बस आज से आप दुआएं दो और दुआएं लो। यही करना है जीवन भर। दुआएं देना है और दुआएं लेना है। यही परमात्मा की इच्छा है आपके प्रति। आज से आपके मन के सारे बोझ परमात्मा को देकर हल्के हो जाइए, उसकी संतान बन जाइए। बेफिक्र बादशाह बन जाइए। न चिंता करनी है, न किसी को चिंता करने के लिए कोई साधन या सिचुएशन क्रिएट करनी है। आप भी खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, जीवन में खुशियों की बहार लाइए, क्योंकि आपने आज से सारे बोझ परमात्मा को दे दिए हैं। आज से आप, अभी से बोझ मुक्त आत्मा हो। बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह हो। जब भगवान को सारे बोझ दे दिए
तो वही जिम्मेवार होगा सभी के लिए। जो भगवान सारी दुनिया को चलाता है, सारी दुनिया का बोझ उठाता है, क्या वो भगवान आपके जीवन का बोझ नहीं उठाएगा? ऐसा हो नहीं सकता। हे परमात्मा के बच्चे, स्थिति और परिस्थिति का बहुत गहरा संबंध है। परिस्थिति जब आती है तो मनोस्थिति बिगड़ जाती है और उससे नींद नहीं आती है। लेकिन परिस्थिति क्या सदा काल के लिए होती है क्या? वो तो बस आती है और चली जाएगी। जैसे रात के बाद सवेरा होता है, वैसे ही आपके जीवन में भी जो परिस्थितियां हैं या आएगी वो भी चली जाएगी। परिवर्तन तो इस दुनिया का नियम है। जिस परिस्थिति के कारण, जिस सिचुएशन के कारण, किसी भी व्यक्ति के कारण आप अगर मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं और उसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है, तो उस सिचुएशन को, उस व्यक्ति को या उस परिस्थिति को परमात्मा को दे दो और आप अभी इसी क्षण से बोझ मुक्त हो जाइए। क्योंकि सभी आत्माएं अपना अपना नसीब लिखवा कर आई है। आपके चिंता करने से कुछ नहीं होगा। आप तो विश्व सेवाधारी आत्मा हो। दुनिया को, इस विश्व को पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए। जब आपको रातों को नींद ना आए, पृथ्वी का ग्लोब अपने आँखों के सामने इमर्ज करिए और सारी दुनिया को सुख शांति के वाइब्रेशन परमात्मा से लेकर इस दुनिया वाले को, इस दुनिया में रहने वाले लोगों को देने हैं। वही सुख शांति के वाइब्रेशन आपके पास रिटर्न भी आएंगे, क्योंकि आपने ही तो दिए हैं। और ये निसर्ग नियम है, जो हम देंगे वही वापस आएगा। इससे आपका भी जीवन सुख शांति से भर जाएगा और विश्व की सेवा भी हो जाइए। तो अब अगर रात को नींद ना आए तो सोचिए मत कुछ भी, विश्व सेवा में लग जाइए। प्रभु परमात्मा से सुख शांति हिम्मत की शक्ति लीजिए और इस दुनिया की आत्माओं को, दुनिया के लोगों को बांटते रहिए। इस भावना से सभी का कल्याण होगा। आपका भी मन शांत हो जाएगा और आप भी धीरे धीरे गहरी नींद में चले जाएंगे। परमात्मा से आभार व्यक्त करिए कि उसने आपको कितना कुछ दिया है। सभी सुख सुविधाओं के लिए आभार व्यक्त करिए। जीवन में जो धन संपत्ति है उसके लिए आभार व्यक्त करिए। जो शरीर मिला है, जिससे हम कर्म करते हैं, उसके लिए आभार व्यक्त करिए। जीवन में कोई मददगार आत्मा या व्यक्ति भेजी है, उसके लिए भी परमात्मा का आभार करिए। मन को शांत करिए और सो जाइए। ओम शांति।